पछताना। नाम जप जप मिला है यह नर तन, ध्यान रख रख किया था ही सिमरन। नाम जप जप मिला है यह नर तन, ध्यान रख रख किया था ही सिमरन। प्रातः साय था मन को लगाना, अंत में ना पड़े पछताना। प्रातः साय था मन को लगाना, अंत में ना पड़े पछताना। नाम धन का मैं भर लूं खजाना, अंत में ना पड़े पछताना। नाम धन की महिमा है भारी, सारे सपने हैं जन्म बेटे नारी। नाम धन की महिमा है भारी, सारे सपने हैं जन्म बेटे नारी। हीरे सांस नावर था गवाना, अंत में ना पड़े पछताना। हीरे श्वास नावर था गवाना, अंत में ना पड़े पछताना। नाम धन का मैं भर लूं खजाना, अंत में ना पड़े पछताना। पाप छल बल से जोड़ी है माया, यौवन धन बल को या इतराया। पाप छल बल से जोड़ी है माया, यौवन धन बल को पा इतराया। नश्वर सुख का नहीं है ठिकाना, अंत में ना पड़े पछताना। नश्वर सुख का नहीं है ठिकाना, अंत में ना पड़े पछताना। नाम धन का मैं भर लूं खजाना, अंत में ना पछताना। प्रेम भक्ति को हृदय में भर लो, दिव्य शक्ति ही मेधा पावर दो। प्रेम भक्ति को हृदय में भर लो, दिव्य शक्ति ही मेधा कवर दो। छूट जाए मेरा आना जाना, अंत में ना पड़े पछताना। छूट जाए ना मेरा आना जाना, अंत में ना पड़े पछताना। नाम धन का मैं भर लूं खजाना, अंत में ना पड़े पछताना। ओम ओम। धन्यवाद जी आपका, आपने समय दिया। ओम नाम के जाप से मिटे सकल संताप रे प्राणी, मिटे सकल संताप। वेद शास्त्र सब ग्रंथ भी, ऋषि मुनि गुरु और संत, एक साथ मिलकर कहे
उसके नाम अनंत रे प्राणी, उसके नाम अनंत। कर्मशील इंसान कर ओम नाम का जाप, ओम नाम के जाप से मिटे सकल संताप रे प्राणी, मिटे सकल संताप। ओम नाम सबसे बड़ा प्रभु का असली नाम, बाकी जितने नाम है गुणवाचक है तमाम रे प्राणी, गुणवाचक है तमाम। जन जन के व्यवहार में जिसका है उल्लेख, औषधियों की औषधि ओम रचा है देख रे प्राणी, ओम रचाया देख। कर्मशील इंसान तू कर ओम नाम का जाप, ओम नाम के जाप से मिटे सकल संताप रे प्राणी, मिटे सकल संताप। हो जाए इंसान की परमेश्वर से प्रीत, सुखदाई बनकर बजे जीवन का संगीत रे प्राणी, जीवन का संगीत। जो कुछ भी है दिखता बना हुआ संसार, एकमात्र परमात्मा है सबका आधार रे प्राणी, है सबका आधार। ईश्वर ही संसार में सबका मूल आधार, जीवन भर करते रहो जगत पिता से प्यार रे प्राणी, जगत पिता से प्यार। कर्मशील इंसान कर ओम नाम का जाप, ओम नाम के जाप से मिटे सकल संताप रे प्राणी, मिटे सकल संताप। सबसे वह नजदीक है, यही दूर से दूर अपने भक्तों को करे खुशियों से भरपूर रे प्राणी, खुशियों से भरपूर। कण कण में व्यापक प्रभु, अंदर बाहर एक, उसकी शक्ति से चले सूरज चांद अनेक रे प्राणी, सूरज चांद अनेक। मुश्किल राहों में अगर रहे प्रभु का ध्यान, पथिक तुम्हारी मंजिले हो जाए आसान रे प्राणी, हो जाए आसान। कर्मशील इंसान कर
मिटे सकल संताप रे प्राणी, मिटे सकल संताप, मिटे सकल संताप रे प्राणी, मिटे सकल संताप। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं बोल दूं? मैं बोल दूं? हर काश में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ और सवेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, प्यार हो सत्कार इतबार भी तुम्हारा हो, प्यार हो सत्कार इतबार भी तुम्हारा हो, दुख भी हो सारे और याद हो सारा हो आत्मा पर तेरा ही पहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, सर में निहारूं रूप तुम्हारा, यूं बीत जाए मेरा, हर सांस में हो सुमिरन आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सभी को सादर नमस्ते जी। एक स्वामी दयानंद का भजन। जिस समय स्वामी दयानंद ने काशी में शास्त्रार्थ किया था उस समय का वर्णन है इन शब्दों में। कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, शिव जी की नगरी को किसने आने लाया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, काशी में आया है बड़ा तूफान उठाया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, गली बाजार डगर में यही चर्चा घर घर में, छिड़ा संग्राम अनोखा चलो शास्त्रार्थ समर में, धुंध भी बोल रही है राज
आज कुछ खोल रही है, आसमां गूंज रहा है, ये जमी डोल रही है। ओ किसके आने के कारण भूकंप साया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। शिव जी की नगरी को जिसने आन हिलाया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। ये विशुद्धानंद स्वामी बाल शास्त्री संग्रामी, आज क्या बात हुई है, झेलते हैं बदनामी। अंबिका दत्त व्यास हैं, राधा मोहन भी पास हैं, विप्रवर शिव सहाय और शिव नारायण भी खास हैं। ओ इन शास्त्रार्थ महारथियों ने शीश झुकाया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। तर्क मणि तारा चरण से, महेश चंद्र न्याय रतन से, मंच पर आज पसीना बह गया इनके बदन से। माधवाचार्य सरीखे हारना कभी न सीखे, वामनाचार्य धुरंधर शर्म से बोझल दिखे। ओ सबके मुंह पर मौन का ताला किसने लगाया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। एक दंडी सन्यासी कर गया बत जरा सी, नाम सुनते ही छाई सबके चेहरों पे उदासी। विरजानंद का ये चेला है दयानंद अलवेला, पवन सुत बन कर लंका भस्म कर गया अकेला। ओ दुर्गम काशी महादुर्ग को पथिक गिराया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। शिव जी की नगरी को जिसने आन गिराया है, हिलाया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है, कौन काशी में आया है। बहुत अच्छा विवरण। बहुत सुंदर। बस 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में मैं पहुंच
सबको सारा मिलता है। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कभी न पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, अज अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरु का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कभी न पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, सारे चांद सितारे भी तुझ में है, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है, सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, हर प्रलय बाद जगत निर्माण करे तू, नियत समय पर इसका भी अवसान करे तू, सदा तुझे अगणित संतों ने, सदा तुझे अगणित संतों ने झूम झूम कर गाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कभी न पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, तुमको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है, पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण में ढूंढा है, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर कहीं नजर न आया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कभी न पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया। सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। दिन के आगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
I have nothing badly. हाँ जी, मैं शुरू कर रहा हूँ। ओम यो भूतं च भव्यं च मुझे लग रहा है वो ओम यो भूतं च भव्यं च हाँ जी मोबाइल से सुन रहा हूँ। अब सही है ना? ओम यो भूतं च भव्यं च षष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इस वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला के अनवरत चल रहे इस व्याख्यान यज्ञ में उपस्थित सभी धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी पवित्र मातृवृंद, आज क्षमा चाहता हूँ, मैं लगभग 10 मिनट लेट हुआ हूँ। एक अत्यावश्यक कार्यवश मुझे ऑफिस में जाना पड़ा और आते हुए लेट हो गया। आज मैं अपने विषय को एक ही वाक्य के साथ प्रस्तुत करना चाहूँगा। वेद का एक वचन है, चरित्रांस्ते शुन्धामि। वेद भगवान हमें आदेश देता है, मैं आपके चरित्रों को शुद्ध करता हूँ। देखिए कितना इस वाक्य में कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि वेद के वचन हैं वो सार्वकालिक हैं, सार्वदेशिक हैं, सार्वत्रिक हैं, सार्वदेशिक हैं, सार्वकालिक हैं और सार्वजनिक हैं। तो वेद के वचन हैं वो कहीं ना कहीं उस समय के लोगों के लिए जितने उपयोगी थे उतने ही आज के समय में भी उनकी प्रस्तुतता है। वेद के वचन पर यदि विचार किया जाए तो कहीं ना कहीं आपको उससे अपने जीवन में जो कुछ चल रहा है, जीवन में जो कुछ हो रहा है, उसके समाधान आपको वेद से प्राप्त होंगे। आज हम जब विश्व की ओर दृष्टि करते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि संपूर्ण विश्व है आज कहीं ना कहीं भौतिक समृद्धि के पीछे भाग रहा है। और आज यह स्थिति भी है कि संपूर्ण विश्व है वो एक छोटा सा बाजार बन के रह गया, एक छोटा सा गांव है। वेद भी कहता है यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, एक घोंसला जैसा एक विश्व बन जाता है। ऐसी भी स्थितियां होती हैं, लेकिन आज हम देखते हैं तो व्यापारीकरण के रूप में उसको बाजार कहेंगे। आज विश्व है वो एक छोटा सा बाजार बन गया है, छोटा सा एक ऐसा आपन बन गया है कि जहां पर सब कुछ आपको प्राप्य है। आज मनुष्य अपने विकास के लिए प्रकृति के कहेंगे उदर को भी चीर कर वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लालायित रहता है। आप देख लीजिए, आज हम जहां पर समृद्धि या विकास की बात करते हैं, हम जहां प्रगति की बात करते हैं, वहां कहीं ना कहीं हम प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ तो करते ही हैं। और स्वाभाविक है, मनुष्य के पास बुद्धि है तो चाहता है कि जो चीज मुझे कठिनाई से प्राप्त हो रही है, मैं वैज्ञानिक संसाधनों के माध्यम से अपने जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए मैं करने के लिए सक्षम हूँ। इसलिए आप देखिए बड़ी बड़ी सुरंगें हो रही, खुद रही हैं, बड़े पहाड़ काटे जा रहे हैं। आज देखिए हिमाचल प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे प्रकृति के साथ आप प्रतिस्पर्धा करने जाएंगे तो आपकी विजय होनी असंभव है।
लेकिन पुनरपि प्रयत्न तो करते हैं। और यह कह सकते हैं मानव का स्वभाव है, एक कह सकते हैं आज के युग की आवश्यकताएं बन गई हैं कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, लेकिन हमें सारी सुविधाएं प्राप्त हों। तो ये चतुर्मुखी विकास की दौड़ में आजकल मनुष्य है वो पीछे भाग रहा है। लेकिन आप निश्चय से यदि विचार करते हैं तो ये सब किसके लिए है? सुख और शांति के लिए है। क्या सुख और शांति प्राप्त हो रही है? आप देखेंगे तो निश्चय से आपको जवाब मिलेगा, नहीं, इससे तो और ज्यादा दुख और अशांति उत्पन्न हो रही है। हिंदी में कहते हैं गुलर का फूल। तो ये सब चीज है ना हमारे लिए गुलर का फूल बन गई है, यानी असंभव हो गई है सुख शांति। अब हम जितने भी साधनों का विकास कर लें, लेकिन हम अधिकाधिक दुखी और अशांत हो रहे हैं। जिन जिन साधनों के उपयोग से हम लोग जीवन को सरल बनाना चाहते हैं, वही साधन हमें दुख से पीड़ित कर देते हैं। देखिए, मैंने मोबाइल भी चालू किया और लैपटॉप भी चालू किया, तो ये समस्या हो गई। समाधान दीपालिका जी ने एक बंद करना पड़ेगा। तो समस्याएं तो आप जितना जितना संसाधनों के पीछे भागेंगे, कहीं ना कहीं वो कष्ट होते हैं, समाधान भी निकलते हैं, आवश्यकताएं होती हैं, वो भी पूर्ण करनी होती हैं। लेकिन मूल में यदि हम देखें तो इन सब के मूल में सब प्रकार की प्रगति हो जाए, लेकिन चारित्रिक नैतिक यदि प्रगति मनुष्य की नहीं होती है तो ये सब चीजें हैं वो विनाश की ओर ले जाती हैं। आज हम कहते हैं ना कि किसी भी चीज को आप करते हैं तो नैतिक आपकी जवाबदारी होनी चाहिए, नैतिक आपकी फर्ज होनी चाहिए, उस दृष्टि से आपको कार्य को करना चाहिए। देखिए, चरित्र की आवश्यकता हमारे जीवन में अत्यंत है। जिस प्रकार आप एक भवन में विद्युत आदि सभी उपकरण उपलब्ध हैं, ठीक है, लेकिन यदि उस विद्युत के सभी संसाधन उपलब्ध होने पर भी यदि संचार नहीं है, लाइट चली जाती है, तो सारा बेकार है। आपके घर में भले 10 एसी लगे हुए, लेकिन बिजली चली जाए तो आप पंखा ढूंढते रह जाएंगे, हाथ का मिलेगा नहीं। तो स्वाभाविक रूप से विद्युत संचार के अभाव में सारे उपकरण, सारे संसाधन हैं वो व्यर्थ है। उसी तरह मनुष्य कितना भी अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए जितने भी संसाधन जुटा दे, लेकिन चरित्र यदि उसमें नहीं है तो मनुष्य का जीवन है वो बिना बिजली का एक सुंदर मॉल हो जाएगा, एक सुंदर घर हो जाएगा, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होती है। उसी प्रकार चरित्र की आवश्यकता होती है। संस्कृत में चरित्र के विषय में बहुत सारे कथानक और उपदेश हमें प्राप्त होते हैं। इसी संदर्भ में महाभारत में एक सुंदर उपदेश आता है, और वो उपदेश है वो कितने सुंदर 2 शब्दों से वो समझाते हैं। आप इस दूसरे शब्द को भौतिकता की दृष्टि से देख सकते हैं। 2 शब्द हैं कि वृत्त और एक है वित्त। यहाँ आदरणीय सत्यदेव जी हैं, वो उनकी मैंने अभी पुस्तक पढ़ी, बहुत अच्छे विचार और बहुत उनका चिंतन मनन उसमें मुझे प्रतीत हुआ, तो वो इस श्लोक से परिचित ही होंगे। 2 शब्द हैं वृत्त और वित्त। गुजराती में हम वृत्त बोल देते हैं, लेकिन सामान्य रूप से वृत्त और वित्त। तो सुंदर एक श्लोक कहते हैं कि वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। कितना सुंदर यह एक उपदेश महाभारत देता है। महाभारत को हम एनसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश के रूप में देखते हैं, और कहते हैं कि महाभारत के विषय में एक उक्ति है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्कचित यन्न भारते तन्न भारते। जो महाभारत में नहीं है वो भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगा, और जो भारत में है वो आपको सभी, महाभारत में है वो आपको सभी जगह प्राप्त होगा। तो महाभारत उपदेश देता है कि हमें वृत्त और वित्त दोनों के लिए सबसे पहले वृत्तम यत्नेन संरक्षित, मनुष्य को वृत्त की यानी चरित्र की यत्न पूर्वक
रक्षा करनी चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। क्यों? वित्तमेति च याति च, क्योंकि जो दूसरा शब्द है वित्तम, वह तो एति यानी आता है, और याति यानी चला जाता है। वृत्त है वो आता है और फिर चला जाता है। लक्ष्मी का यही है स्वभाव कि पता ही नहीं चलता है, आते हुए भी पता नहीं चलता और जाते हुए भी पता नहीं चलता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणः, जो मनुष्य यदि वित्त से यानी धन से रहित हो गया तो अक्षीणः, उसका कोई नाश नहीं हुआ, उसकी कोई हानि नहीं हुई। लेकिन वृत्त तस्तु हतो हत, जो मनुष्य वृत्त से यानी चरित्र से गिरा हुआ है वह तो संपूर्ण रूप से उसका पतन निश्चित है। इसलिए मनुष्य को वृत्त यानी चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। इसी वाक्य को इंग्लिश के किसी कवि ने बहुत सुंदर शब्दों से प्रतिपादित किया है कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। मनुष्य ने यदि धन को खो दिया है तो कुछ नहीं खोया है। मनुष्य ने यदि अपने स्वास्थ्य को खो दिया है तो थोड़ा बहुत खो दिया है, लेकिन मनुष्य ने यदि अपने चरित्र को खो दिया तो सब कुछ उसने खो दिया है। इसलिए वेद हमें उपदेश देता है, चरित्रांस्ते शुंधामि, मैं तुम्हारे चरित्रों को, तुम्हारे व्यवहारों को मैं शुद्ध करता हूं। चरित्र के बिना मानव जाति का जो जीवन है वो अंधेरे से ग्रस्त है, क्योंकि यदि चरित्र नहीं होगा तो मनुष्य है वो उचित अनुचित, सुख दुख, कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों में भेद नहीं कर पाएगा, क्योंकि चरित्र का पतन होने से उसके जीवन का पतन हो जाता है। देखिए वेद का वचन कितना सुंदर, तो ये मैंने वाक्य बोला है उसका जो मूल मंत्र है वो है वाचम ते शुंधामि, प्राणम ते शुंधामि। आप अर्थ भी समझ जाएंगे। वेद के वचनों को बहुत कठिन है ऐसा मान लेना भी सही नहीं है। बहुत जगह पर बहुत सरल शब्दों में इसको प्रतिपादित किया है। माता जी के पास से आप व्याकरण सीख रहे हैं तो इसको देख लीजिए, कर्मणि द्वितीया, कर्म है सब, वाचम ते। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है। हाँ जी, कुछ वाचम ते शुंधामि, प्राणम ते शुंधामि, चक्षुस्ते शुंधामि, श्रोत्रम ते शुंधामि, नाभिम ते शुंधामि, मेढ्रम ते शुंधामि, पायुम ते शुंधामि, और अंत में बोलते हैं चरित्रांस्ते शुंधामि। यहाँ पर अलग अलग अंगों की, इंद्रियों के शुद्धिकरण की बात की है और सबका नाम लेना, क्योंकि संस्कृत भाषा है वो लाघव से युक्त है। सब कुछ यदि एक वाक्य से संपन्न हो जाता है तो 10 वाक्य कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कुछ इंद्रियों के नाम लिए, लेकिन अंत में उन्होंने एक शब्द से सबका समाहार कर दिया, वो है चरित्रांस्ते शुंधामि। वेद मंत्र कहता है कि मैं तुम्हारी वाणी को पवित्र करता हूँ, तुम्हारे प्राणों को पवित्र करता हूँ, शुद्ध करता हूँ, तुम्हारी आंखों को शुद्ध करता हूँ, तुम्हारे क्षोत्र को शुद्ध करता हूँ यानी कानों को शुद्ध करता हूँ, नाभि को शुद्ध करता हूँ, उपस्थ और पायु को शुद्ध करता हूँ, और अंत में चरित्र को भी शुद्ध करता हूँ। इस मंत्र का विनियोग है, आप जब ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे तो शतपथ ब्राह्मण में पशु याग प्रकरण में इस मंत्र का विनियोग किया गया है। और आप सभी को पता है कि वेदों के भाष्य, अभी एक भजन में सुन रहा था, वही बात थी कि शिव की नगरी में जाकर उन्होंने किस तरह सच्चे शिव को सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। तो उस समय वेद की व्याख्या जो करने वाले अनेक विद्वान हुए हैं, जो मात्र और मात्र शब्द और उसके अर्थ तक ही सीमित हो पाए, तो उन्होंने उसका सामान्य अर्थ किया है। चरित्र शब्द का अर्थ किया है पैर। उन्होंने कहा प्रकरण चल रहा है, हाथ क्या कहते हैं, तुम्हारे प्राणों को शुद्ध करता, वाणी को, अब रहा क्या है, तो के पैर रह गए, हाथों का तो नाम आया नहीं। लेकिन उन्होंने कहा चलो पैरों को मैं
शुद्ध करता हूं, इसका अर्थ ऐसा ले लेंगे, क्योंकि वहां पर देखेंगे आप, पादम पदभिर वही प्रतिष्ठति, प्रतिष्ठित्या वा तदेनम प्रतिष्ठापयति पाद। वहां पर पाद शब्द, चरित्र शब्द का अर्थ पाद किया है, जिससे वह उसकी प्रतिष्ठा होती है। मनुष्य को माने चलना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। तो महीधर, उव्वट आदि जो वेद भाष्यकार है, उन्होंने इस जो चरित्र शब्द का अर्थ है, उन्होंने क्या कर दिया, चरंती यानी गच्छन्ति और सुपरिचरन्ति ये भी चरित्राः पादाः, जिससे चला जाता है, गमन किया जाता है और अच्छी तरह से गमन किया जाता है। ऐसे चरित्र का अर्थ होता है पाद यानी पैर। अब महर्षि दयानंद जी ने भी जब वेदों का अध्ययन किया, व्याकरण का अध्ययन किया, उन्होंने कहा चरित्र शब्द का अर्थ यहाँ जो पैर ऐसा किया है वो अनुचित है। उन्होंने फिर यजुर्वेद भाष्य में इस 6ठे अध्याय के 14वें जो मंत्र हैं, उसके भाष्य में, यजुर्वेद भाष्य में चरित्र शब्द के अर्थ को कहते हुए कहते हैं वो कि चरित्रान अर्थात व्यवहारान, चरित्र अर्थात व्यवहारों को। और उसी परंपरा में शतपथ ब्राह्मण पर भाष्य किया है स्वामी समर्पणानंद जी ने। उन्होंने भी इसका अर्थ व्यवहार ही सिद्ध किया है। महर्षि दयानंद जी की के जो कथन है उसकी परिपुष्टि करते हुए उन्होंने कहा, यहाँ पर जो चरित्रास्ते सुंधामी जो शब्द है उसको व्यवहार से हमें ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर पैर कहने से संकुचितता आ जाएगी विचारों में। वेदों के विचार जो चरित्र शब्द है वो तो पादास्ते सुंधामी भी प्रयोग कर सकते थे। क्यों चरित्र इस शब्द का विशेष प्रयोग किया है? क्योंकि उसका अर्थ भी विशेष है। व्यवहारों को मैं शुद्ध करता हूं, ये उसका अर्थ यहाँ पर प्रतिपादित है। देखिए, गति शब्द के 3 अर्थ होते हैं, प्राप्ति, ज्ञान और गमन। तो यहाँ पर गति के अभाव में ज्ञान और प्राप्ति माने 2 अर्थ शेष रह जाते हैं, उनको वो प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि चरित्र शब्द का अर्थ होता है वो व्यवहार ही होता है। अष्टाध्यायी का एक सूत्र है, अति अर्ति लू धू सुखन सहचरः इत्रः चर गति भक्षणयो हो। चर धातु है वो 2 अर्थों में होती है, गति और भक्षण अर्थ में। हम कहते हैं ना, आजकल गुजराती में बोलते बहुत चरे छे, खाता है, बहुत चरता है। गायों को कहते हैं ना वो चर रही है, वो चलना और खाना दोनों अर्थ में होता है। तो यहाँ पर चर धातु से इत्र प्रत्यय लगता है इस सूत्र से, तब चरित्र शब्द बनता है। तो इससे अर्थ होता है चरति गच्छति येन तच्चरित्रम। मनुष्य जिससे गति करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, प्राप्ति करता है किसी विशिष्ट पदार्थ की, उसका नाम चरित्र है। यानी मनुष्य जिसके माध्यम से दूसरे के पास जाता है, जिसके माध्यम से दूसरे से संपर्क स्थापित करता है, उसका नाम चरित्र है। अब देखिए, पैरों से चला जा सकता है, संपर्क स्थापित किया जा सकता है, लेकिन वो अधूरा कार्य है। मनुष्य का व्यवहार है ना, वो दूसरे के पास गमन कराता है। आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो आपको घर में कोई बुलाएगा नहीं। घर में या कहीं पर भी आप गमन करना चाहते हैं तो व्यवहार से ही आप एक दूसरे के पास जाते हैं, एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं। इसलिए चरित्र शब्द को यहाँ पर व्यवहार के अर्थ में ही लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर वेद भगवान हमें उपदेश देते हैं कि मैं आपकी वाणी को शुद्ध करता हूँ, मैं आपके प्राणों को शुद्ध करता हूँ, मैं आपके आंखों को शुद्ध करता हूँ, मैं आपके कानों को शुद्ध करता हूँ, आपके अन्य इंद्रियों को शुद्ध करता हूँ, और अंत में कहते हैं मैं व्यवहारों को शुद्ध करता हूँ। क्योंकि मनुष्य की जो शोभा होती है वो वृत्त से होती है, चरित्र से होती है। संस्कृत का एक सुभाषित बहुत सुप्रसिद्ध है, संस्कृत में देखिए लालित्य भी है। वहां पर एक सुभाषित में कहा गया है, विद्यया
वपुषा वाचा वस्त्रेण विभवेन च या वृत्तेन विभवेन च वकारै पंचभिर्युक्तो नरो भवति भूषितः। मनुष्य 5 पदार्थों से सुशोभायमान होता है। विद्या, विद्या से, व से शुरू हो रहे सारे अक्षर देखिए, विद्या, वपु, वाणी, वाचा, वृत्त और विभव। तो ये 5 व से शुरू होने वाले शब्दों से मनुष्य की शोभा बढ़ती है। उसमें वृत्त शब्द का भी उल्लेख प्राप्त होता है। विद्या, विद्या से मनुष्य की शोभा होती है। वपुषा, शरीर से मनुष्य की शोभा होती है। वाणी से मनुष्य की शोभा होती है। मनुष्य की शोभा वृत्त यानी चरित्र से होती है और मनुष्य की शोभा विभव, वैभव से होती है। इसमें देखिए विद्या और वृत्त और वाणी, इन तीनों की प्रमुखता है। ये तीनों हैं वो आंतरिक हैं, आंतरिक शोभा के पदार्थ हैं। जबकि आप वस्त्र देख लीजिए या शरीर देख लीजिए या वैभव देख लीजिए, ये बाह्य शुद्धि या बाह्य शोभा के ये पदार्थ होते हैं। उसमें चरित्र है, उसका सर्व प्रमुख स्थान है। आपने रामायण का वह प्रसंग सुना होगा जहां पर चरित्र का एक उत्तम और श्रेष्ठ उदाहरण प्राप्त होता है। रामायण में जब सीता का हरण होता है, उस सीता के हरण के पश्चात जब सीता अपने आभूषणों को मध्य मध्य मार्ग में वो फेंकती हुई जाती है और कुछ आभूषण जब राम को प्राप्त होते हैं, राम मोहग्रस्त होता है तो पहचानने में वो कहीं विमूढ़ हो जाता है, पहचान नहीं पाता है, पहचाने में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। तब वह लक्ष्मण से पूछते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो ये आभूषण सीता के ही तो हैं या नहीं, आप देख लीजिए। तब लक्ष्मण एक श्लोक के माध्यम से, देखिए हमारे यहाँ जो चरित्र की उत्तम पराकाष्ठा है उसको प्रदर्शित करते हैं। वो कहते हैं, नमे जानामि केयूरे नमे जानामि कुंडले नुपुरे तू अभिजानामि नित्यम पादाभि वंदनात्। हे राम, मैं केयूरों को यानी कि गले में पहनने वाले हारों को न जानामि, मैं नहीं जानता। नमे जानामि कुंडले, मैं कानों में पहनने वाले कुंडलों को भी नहीं पहचानता। नुपुरे तू अभिजानामि, मैं तो उसके पैरों में जो नुपुर पहनते हैं उन झांझर को मैं पहचानता हूं। क्यों? नित्यम पादाभिवंदनात्, क्योंकि मैं नित्य उनके पैरों को वंदन करता था, पैरों का स्पर्श करता था, चरण वंदन करता था। देखिए लक्ष्मण का चरित्र देखिए कि सीता की तरफ उन्होंने आंख उठाकर नहीं देखा, उनके गले में कौन सा हार है, कान में कौन सा कुंडल है, ये भी नहीं जानते थे, क्योंकि उन्होंने मात्र और मात्र उनको पैरों की माध्यम से ही सीता को देखा था। ऐसा उदात्त चरित्र हमारे भारतवर्ष में एक मिसाल है, एक संपूर्ण विश्व को एक दर्पण दिखाने का कार्य करता है कि मनुष्य का चरित्र है, व्यवहार है, उसकी नैतिकता है, वो इतनी श्रेष्ठ, इतनी उदात्त होनी चाहिए। और यही जो वेद के वचन है, उस वेद के वचन के अनुसार जो मनुष्य को वेद भगवान आदेश देता है कि तुम यदि तैयार हो तो मैं आपके चरित्रों को भी, व्यवहारों को भी शुद्ध करता हूं। देखिए कि कौन कौन से पदार्थों को शुद्ध, इंद्रियों को शुद्ध करने की बात है। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। महर्षि दयानंद जी भी इस श्लोक को मनुस्मृति के श्लोक को सत्यार्थ प्रकाश में, व्यवहार भानु में, अपने पुनः प्रवचन आदि में भी इसका उल्लेख करते हैं कि मनुष्य की शुद्धि कैसी होती है। तो कहते हैं कि यदि शारीरिक आपको शुद्धि करनी है तो वह पानी से होगी। जल है वो हमारे बाह्य इंद्रियों की शुद्धि का एक साधन है।
मनः सत्येन शुध्यति, यदि हमें मन की शुद्धि करनी है तो आपको सत्य का अनुसरण करना पड़ेगा, सत्य को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। और यदि आत्मा की शुद्धि करनी है तो विद्या और तप दोनों का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। आजकल विद्यार्थी है ना, मात्र विद्या को प्राप्त करते हैं, लेकिन विद्या तप के बिना अधूरी है। तप और विद्या दोनों का समन्वय हो ना, तभी वह ज्ञान सार्थक होता है, नहीं तो यह विद्या है ना वो विषकरी हो जाती है, अमृतमयी विद्या नहीं होती, वो तो विषकरी विद्या हो जाती है। क्योंकि तप कभी किया नहीं और कभी आ गया तप करने का अवसर, तो वहां पर जो आपने आनंद से एसी रूम में या ऑनलाइन माध्यम से या कोई बिना किसी परिश्रम से विद्या प्राप्त की है, वह जब तपस्या का समय आता है तब वह विद्या है वो काम में नहीं आती। इसलिए तप के साथ विद्या को प्राप्त करना, यह इससे मनुष्य की आत्मा है उसका शुद्धिकरण होता है। और बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, और बुद्धि है उसकी शुद्धि ज्ञान के माध्यम से होती है। अब देखिए वाणी की शुद्धि कैसे होगी, तो वाणी की शुद्धि होगी सत्य वचन बोलने से। हम कहते हैं ना सत्यम कंठस्य भूषणम, सत्य है वो तो हमारे कंठ का आभूषण है, हमारे वाणी का सबसे प्रमुख जो साधन है वो सत्य है। हम बोलते हैं तो सत्य करी हमें वाणी बोलनी चाहिए, उसके साथ मधुमयी वाग भी बोलनी चाहिए। आजकल हम बोलते हैं सच्चा, लेकिन वो होता है कड़वा, इसलिए सत्य किसी को पसंद नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कह दिया गया है ना कि सत्य कैसा होना चाहिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषा धर्म सनातन। मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, पर कैसा सत्य बोलना चाहिए, पर प्रिय सत्य बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, किसी को अप्रिय लगे ऐसे सत्य को आपको मंच पर से बोलने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहा है तो उसको आप सरलता से कह दीजिए, किसी बात को आपको समझानी है तो आप एकांत में भी बात कर सकते हैं ना। आजकल ईगो बहुत मनुष्य का बढ़ गया है कि आप जाहिर पर में किसी पे कर दो तो उसको तो ऐसा लगता है कि आपको उसने तलवार मार दी हो। धैर्य हमारा कम होता है, इसीलिए ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अप्रिय है सत्य उसको नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात। आजकल ये हो रहा है कि लोग प्रिय बोलते हैं लेकिन वो झूठ प्रिय बोलते हैं, तो ऐसे झूठ असत्य प्रिय को भी नहीं बोलना चाहिए। ये सनातन धर्म है। तो वाणी की शुद्धि है वो सत्य वचन से और मधुमय वाक से होती है। अथर्ववेद में तो एक पूरा सूक्त है, मधुमन में परायणम करके, वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधुसंदृशम। और वहां पर गृहस्थ धर्म के उपदेश में भी कहा है कि यदि जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदति शांतयुवाम। यदि मधुमय वाणी को हम बोलते हैं तो निश्चित रूप से वह है वो प्रभावशाली होती है। तो वाणी की शुद्धि। अब देखिए उसके बाद है प्राणास्ते शुद्धामि, प्राणों की शुद्धि। कोई ऑक्सीजन पंप से प्राणों की शुद्धि नहीं होगी। प्राणायाम, प्रत्याहार आदि, ओंकार नाद, हम जितने भी जो प्राण से संबंधित साधना करते हैं उन साधना के माध्यम से हम अपने प्राणों की शुद्धि कर सकते हैं। प्राणायाम है, योग है, इनके माध्यम से प्राणों की शुद्धि हमें करनी चाहिए। आंखों की शुद्धि किसके द्वारा, तो अच्छे लोगों के दर्शन के द्वारा, अच्छे चीजों को पढ़ने के द्वारा, अच्छे ग्रंथों का दर्शन करने से, देख उनका स्वाध्याय करने से हमारे आंखों की शुद्धि होती है। कानों की शुद्धि सज्जन पुरुषों के अमृतमय वचनों को सुनने से, अमृतमय आप किसी का सानिध्य प्राप्त करते हैं तो उनके माध्यम से जो श्रवण शुश्रूषा आपको प्राप्त होती है उससे वाणी की शुद्धि होती है। उसी तरह मनुष्य के जीवन के जितने भी इंद्रिय हैं उनकी शुद्धि के लिए हमारे पास लौकिक आपके पास संसाधन उपलब्ध है, उसके साथ परमपिता परमात्मा की प्रेरणा भी उपलब्ध है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो चरित्र है, क्योंकि चरित्र की शुद्धि है
वो इन सभी के समाहार से होती है। आप वाणी को अलग रख दीजिए और चरित्र को अलग रख दीजिए तो काम नहीं चलेगा। आपको वाणी को शुद्ध करना पड़ेगा, आपको प्राणों को शुद्ध करना पड़ेगा, आंखों को शुद्ध करना पड़ेगा, कानों की शुद्धि करनी पड़ेगी, नाभि, उपस्थ, पायु, जितने भी इंद्रियां हैं उन सब की शुद्धि से चरित्र की शुद्धि होती है। एकमात्र कोई चरित्र अलग वस्तु नहीं है, इन सभी चीजों का समाहार है। मनुष्य का वास्तविक चित्र है वो किसी मोबाइल में या किसी फोटोग्राफ में नहीं दिखाई देता है, वास्तविक उसका चित्र होता है, वो चरित्र ही होता है। तो मनुष्य का जो दर्शन करना है तो हमें उनके चरित्रों को ग्रहण करना है। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावल्ली में कहा गया है, जब आचार्य अपने अंतेवासी को उपदेश देता है, वो कहता है यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। जो हमारे सुंदर चरित्र हैं, हे शिष्य, जो हमारे सुंदर चरित्र हैं, तानि त्वयोपास्यानि, उन्हीं का तुम अनुसरण करना, उन्हीं की तुम उपासना करना, उन्हीं का सानिध्य तुम प्राप्त करना। नो इतराणि, इसके अलावा जो हमारे दुष्चरित्र हैं उनसे दूर रहना। तो स्वाभाविक है मनुष्य में सच्चरित्रता और दुष्चरित्रता दोनों का समावेश होता है। जैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुण विद्यमान होते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी साधना से, तप से, नियंत्रण से, संयम से, योगादि माध्यम से जैसे वह अपने संपूर्ण शरीर को नियंत्रित कर लेता है, उसी तरह चरित्र को भी नियंत्रित किया जा सकता है। मनुष्य का चरित्र है वो महान होना चाहिए, चरित्र से ही मनुष्य की पहचान होती है। आप जितने भी उदाहरण लीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगीराज श्री कृष्ण आदि जितने भी ले लीजिए, उनके चरित्रों को ही यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। चरित्र को ही यहाँ पर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, उस कारण हम उनकी पूजा करते हैं। आजकल हम सभी उत्पन्न कर रहे हैं, भूखमारी को मिटाने के लिए अन्न उत्पन्न कर रहे हैं, और पहनने के लिए वस्त्र उत्पन्न कर, रहने के लिए हम घर आदि की उत्पत्ति कर रहे हैं, सब कुछ हम पैदा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीजों के पीछे जिनको हमें उत्पन्न करना था उसको उत्पन्न करना रह गया है, वो है चरित्र की उत्पत्ति। हमें चरित्र को उपजाना है, वो अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने संतानों में, अपने मित्रों में उस चरित्र निर्माण का जो पौधा है वो आपको उगाना है। यदि चरित्र विकसित होगा तो स्वतः ये भूख ले लीजिए, आप ये वस्त्र आदि ले लीजिए, ये जो कुछ अंधाधुंध है इस संसार भौतिकता के चक्कर में मनुष्य जो विचरण कर रहा है, उन सब की शांति, उन सभी का समाहार है, वो चरित्र को उत्पन्न करने से स्वतः उत्पन्न हो जाएगा। तो चरित्र की उत्पत्ति बहुत आवश्यक है, इसीलिए वेद है वो डिंडिम घोष पूर्वक हमें उपदेश देता है, चरित्रांस्ते सुंधामि, चरित्रांस्ते सुंधामि, चरित्रांस्ते सुंधामि। मैं आपके चरित्र को, आपके व्यवहार को, आपकी शीलता को, आपके स्वभाव को मैं शुद्ध करता हूँ। और स्वभाव की, अपने व्यवहार की और अपने चरित्र की शुद्धि होने पर मनुष्य जीवन है उसका भी शुद्धिकरण हो जाता है। तो यही जैसे हम यज्ञ आदि के माध्यम से वातावरण शुद्धि कर सकते हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन की शुद्धि करनी है तो हमें चरित्र निर्माण करना पड़ेगा, चरित्र को अपने अंदर विकसित करना पड़ेगा। तो ऐसे चरित्रवान लोगों की जय, चरित्र की जय, और चरित्र का उद्घोष करने वाले अनादि निधन वेद भगवान की जय। धन्यवाद। बहुत अच्छा। ओम द्यौ शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः
वनस्पतयः विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः सभी को नमस्ते जी। धन्यवाद नमस्ते जी, धन्यवाद। दीपालिका बहन, वो कल वाली आप वीडियो रख पाई है क्या जया बहन जी की? कोई बात, आज दे दीजिए। ठीक है जी।